आज हमको देखने को मिल रहा है। दुनिया में हमारी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने कर्मण्यता के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे विकास किया है। दुनिया की आज की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं शोषण नजर आता है, उपनिवेशवाद नजर आता है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, जो हम लोग ये जानते हैं और हमेशा कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में दुनिया के जीडीपी में करीब 35 से 39% हिस्सा ये भारत का था। ये जो आर्थिक प्रगति भारत ने की, ये कभी भी उपनिवेशवाद के भरोसे, शोषण के भरोसे नहीं की। हमने कभी आक्रमण करके, लूट के अपनी संपत्ति को बड़ा नहीं किया। तो हमारे चिंतन ने हमेशा अपने पुरुषार्थ के भरोसे अपनी संपत्ति को बड़ा किया। और हमारे देश में, हमारे चिंतन में उसी राजा को बड़ा माना गया जिस राजा ने देने का काम किया। लेने का काम करने वाले राजा को हमने कभी बड़ा नहीं माना। जो देता गया, जो लोगों का कल्याण करता गया, जो जनता का कल्याण करता गया, उसी को हमने हमेशा बड़ा माना है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के बाद या लगातार आक्रमणों के बाद जिस प्रकार की अवस्था हमने इस देश में देखी, और स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार का आर्थिक चिंतन हमने देखा, तो वो दौर भी था कि 90 के दशक में हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था और मजाक में कहा जाता था कि ये तो चींटी के पांव से चलता है, ये तो आगे बढ़ता ही नहीं है। या फिर यह भी कहा गया कि एक प्रकार से यह तहस नहस होने वाली अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से समाप्त होने वाली अर्थव्यवस्था है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को आज जब लोग देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है, यही आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रोथ रेट होने वाला है। और आज जब लगातार हम लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। लोग कहते थे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कभी विकसित हो ही नहीं सकती, लेकिन जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए विकास को पाया जा सकता है। और यह विकास भी सबको साथ में लेकर इंक्लूसिव विकास हो सकता है। इसका नमूना अगर किसी देश ने दिया है तो हमारे भारत ने दिया है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसकी नींव इस देश में किसी ने रखी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। उनके कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई और इसको परमोच्च बिंदु पर ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने नव भारत के निर्माण में इस प्रकार की पॉलिसीज को तैयार किया जिसमें गतिशीलता है, जिसमें पारदर्शिता है और जिसमें इंक्लूसिविटी है, जिसके कारण आज भारत बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानूंगा कि जिस समय हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बात का विचार करते हैं कि कैपिटलिज्म के कारण हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लोगों में दूरियां बढ़ी है। हम लोग ये कहते हैं जिस प्रकार से गरीब और अमीर की दूरी बढ़ रही है,
और लगातार यह चर्चा होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या होगा, ऐसे समय भारत जब मात्र अपने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता है, तो मैं ऐसा मानता हूं यह हिंदू ग्रोथ का मॉडल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने तैयार किया है, यह अपने आप में एक अनुपम इस प्रकार का मॉडल है। और भारतीय चिंतन के आधार पर, हिंदू चिंतन के आधार पर हम जब लोग आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से दुनिया को हम लोग एक नई सीख दे सकते हैं, यह भी आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम लोग ये कहते हैं कि 2030 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। शायद वो तो 2028 तक ही हम कर लेंगे। अभी कई अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती है कि प्रोबेबली बाय 2030 वी विल बी 7 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन। लेकिन चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की बात कहने के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया, हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें। वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का जमाना चला गया, अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030।